वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो है हमारे साथ सर अमीन अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों को नाज़रीन बताना चाहूंगी हमारी प्रीमियम सर्विसेज कैसे चल रही हैं। तो आप लोग अगर उसे अवेल करना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो आप लोग जो है वो नीचे जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होंगे ग्रुप्स के। तो आप लोग वो प्रेस करके हमारे जो है वो प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे इन सेशन से फायदा उठाते हैं, आप लोग इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है हमारे गेस्ट से, तो आप लोग जो है वो फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स अवर सेशन, आज जो है हमारे साथ सर अमीन अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद है, जैसे कि मैंने बताया। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह अल्लाह का करम खैरियत। सर सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। तो हमने देखा आज जो है वो मार्केट में हमने काफी जो है वो मार्केट में मिला जुला जो है वो रुझान देखा था। तो उसमें जो है वो मार्केट में जो है वो हमने ज्यादा सेलिंग भी देखी और प्रॉफिट टेकिंग भी आई मार्केट में। तो आप क्या कहेंगे? देखें, जब तक ये बजट नहीं आ जाता तो मार्केट इसी तरह चलती रहेगी। अब ये कि जो नए लोग इन्वेस्टर या फिर नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या नई बाइंग करना चाहते हैं, उनको मैं ये सजेशन करूंगा वो थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि जब बजट में क्या, बजट के हिसाब से बहुत सारी बातें आ रही हैं। गैन टैक्स बढ़ने की बातें आ रही है, सीजीटी की बातें आ रही है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो बातें आ रही है मार्केट को ख़राब कर रही है। जैसे अभी कि कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, फिर आज ये बात है कि इंटरेस्ट 2% कम नहीं होगा, 1% कम होगा। तो ये बातें फिर इन्वेस्टर को काफ़ी डिस्टर्ब करती है। जैसे आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो पोर्टफोलियो आपको बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से आदमी को घबराहट होती है। फिर लोग लॉस के अंदर शेयर करते हैं या फिर लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो इनको अच्छा मौका नहीं मिलता गेन करने का, बल्कि ये लॉस में ही खड़े हो जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा मार्केट से इनके रेट कम हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इस वक्त थोड़ा रुक जाएं। आप देख रहे हैं कि पूरे सेक्शन में मार्केट के अंदर काफ़ी मतलब आइटम के अंदर सेलिंग आई। एक खास करके आज जो पीआई के शेयर में काफ़ी मतलब अच्छा काम हुआ, क्योंकि कल से ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही है। और ये जब निकली थी, ये वहाँ से 26 रुपये रेट था, अब ये 16-17 रुपये रेट चले गया था। अब ये इनका सेटलमेंट होकर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गई। जिन लोगों को गेम करनी थी उनको काफ़ी चीप प्राइस में माल मिल गया, तो अब वो गेम कर रहे हैं। स्टॉक में इस वक्त इन्वेस्टर की मार्केट नहीं है, गेम वाली मार्केट है। या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर ले या बहुत ज़्यादा लॉस कर ले, ये किस्म की मार्केट है। इन्वेस्टर को इस वक्त बिल्कुल साइड लाइन होना चाहिए। हाँ, अगर अपनी आइटम को आपने अगर टारगेट किया हुआ है कि मैंने बहुत महंगी बेची हुई है, काफ़ी कम रेट में मिल रही है, तो बाइंग कर ले, वो भी 25%। ज़्यादा नहीं करे, ज़्यादा बाइंग करें, जगह रख के काम करें। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बजट में उल्टी सीधी बात आके, तो मार्केट यहाँ से 10,000 पॉइंट निकल जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा एहतियात करें मार्केट के अंदर। सही। अच्छा, बजट की जैसे कि बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये बजट जो है वो ये अवाम दोस्त बजट होगा, या फिर जो है वो अवाम को जो है कोई नए टैक्स का सामना करना पड़ेगा? क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? क्या इसके बारे में बताना है? इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हुआ था तो वो दोबारा क्या ऊपर चले जाएगा? या फिर अवाम को क्या लगता है आपको रिलीफ मिलेगा? तो देख क्या लग रहा है आपको, क्या आपका जो है वो व्यू है? देखें, अवाम दोस्त तो बजट कभी भी नहीं आया, बल्कि कुछ टैक्सेस वगैरह बढ़ने की बातें आ रही है। हुकूमत को अपना टारगेट पूरा करना है, नए टैक्सेस लगाने। और हो सकता है कि जो टैक्सेस लग रहे हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दे। हो सकता है कि सेल टैक्स 1% और बढ़ा दे। जैसे कि बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत गवर्नमेंट ने बहुत कम की थी, फिर दोबारा बढ़ा दी। तो अभी वो जो खाने पीने की जो अशिया थी, रोटी वगैरह, दूसरा के आलू प्याज वगैरह थे, ये भी इन्फ्लेशन में आता है खाने। इनकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, कोई दोबारा थोड़ा थोड़ा अप होना शुरू हो गया है। तो ये लग नहीं रहा कि, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए, यूटिलिटी के बिल बढ़ा दिए, तो इन्फ्लेशन इतनी जल्दी कम नहीं होगी। आईएमएफ के टारगेट में, आईएमएफ के हम प्रोग्राम में जब तक शामिल है, तो बहुत मुश्किल है कि हमारे इन्फ्लेशन कम हो। अगर पेट्रोल की कीमत गवर्नमेंट कम करती तो हम इन्फ्लेशन हमारा बहुत नीचे डाउन हो जाता, मगर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कम नहीं किया। हालांकि बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, मगर गवर्नमेंट ने इतना 5 रुपये कम किया, अगर 15 रुपये कम करती तो महंगाई का जो है रेशो एकदम से नीचे आ जाता और इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता। मगर अब ऐसा लग नहीं रहा कि 2% कम हो सकता है तो 1% कम हो। तो ये मतलब ये बजट के बाद ये कि सब चीज़ें एक वाज़ेह हो जाएगी, एक स्क्रीन बन जाएगी कि ठीक है, अब ये फिजिबिलिटी बना के आदमी काम करे, तो उसमें मज़ा है। मगर अभी के अभी फिजिबिलिटी हर किस्म की आउट है।
ना गवर्नमेंट को पता है, ना आवाम को पता है, ना मार्केट की जो प्लेयर को पता है कि अभी नया क्या बजट में होने वाला है, क्या इम्प्लीमेंट होने वाली है। इससे पहले इम्प्लीमेंट जो होने वाली थी वो बजट आया नहीं। आप दोबारा IMF के शराइत में जा रहे हो, IMF ने उस बजट को एक्सेप्ट नहीं किया। अभी नया बजट की तैयारी हो रही है, नए टैक्सेस लगा रहे हैं, तो ये एक आउट किस्म की पोजीशन है। इसमें थोड़ा वेट कर ले तो बहुत अच्छा है। जी सही। अच्छा सर, ऑटो सेक्टर में आज हमने काफी तेजी देखी, तो क्या व्यू है आपका? देखिए, ऑटो सेक्टर की हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। व्हीकल वगैरह जो पेट्रोल की थी वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ मूवमेंट हो रही है, और नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इसमें कि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि पेट्रोल वगैरह में इंपोर्ट करते हैं हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। और चार्जेबल जो गाड़ियाँ होगी, बाइक होगी, इसमें हमें काफ़ी कॉस्ट कम पड़ जाएगी। हमारे ज़रा मुबादला के ज़खायर बचेंगे, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल। फिर इंपोर्ट पेट्रोल को हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिजली हमारी बनती है। बिजली तो बहुत सारी चीज़ों से बन जाती है, सोलार से भी बन जाती है, पन बिजली भी बन जाती है। और हमारे मुल्क की जो बदनसीबी है कि हम फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, वो काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट इस पर कुछ नेगोशिएट करती है कि फर्नेस ऑयल के बदले गवर्नमेंट सोलार पे कुछ बना ले, या पन बिजली पे बना ले, डैम से बना ले, तो ये कि हमें काफ़ी बचत हो जाएगी। तो ये एक सेक्टर में अगर गवर्नमेंट काम करे तो इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। फर्दर ये कि काम करना चाहिए। हम्म। सही। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी सेक्टर का बताइएगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है वो आज अपर लॉक लगे। एवीएन में भी, नेटसॉल में भी, और साथ साथ टीआरजी, ये तीनों जो है वो हाई गए हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को यहाँ बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, TRG की तो कल ही इंफॉर्मेशन आ गई थी कि JRC का जो केस था, उस पर जो केस बनाए गए थे वो जाली थे, बोगस थे, और उस पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो वहाँ से जब TRG के जब इस पर इल्ज़ाम लगाए थे, तकरीबन इसका ₹250 रेट था, 175। वहाँ से ये ₹60 तक आ गया। तो ये कि जब लोगों ने बिल्कुल अपना सेल सेल कर दिए, बिल्कुल आउट हो गए, तो वहाँ से एक अच्छी खबर आ गई। तो एक किस्म की समझ लो कि मोनोपोली हो गई, या मिलीभगत हो गई, या कुदरती अमल हो गया, ये कुछ पता नहीं है। मगर ये खबर खबर अच्छी आ गई तो यहाँ से चलना शुरू की। और दूसरा है कि यहाँ से हर कोई इंटर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कम रेट है। अगर 100 के ऊपर होती तो हर किसी को सजेस्ट, हर किसी का काम नहीं था बैंक काम करने का। 100 के अंदर है, बल्कि बहुत ही कम है। तो यहाँ से अगर नया इन्वेस्टर आता है तो इसको काफ़ी अच्छे चांस मिलेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं, जो बाहर से इंपोर्ट करके आती थी, अब ये क्या पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगी मोबाइल वगैरह। तो ये से एक इनके जो शेयर में काफ़ी मतलब एक बूम आ जाएगा, क्यों टेक्नोलॉजी हम बाहर से बाइंग करते थे और बाहर से मोबाइल वगैरह खरीदते थे। अब ये हमारे मुल्क के अंदर बनेंगे, तो ये क्या है, इस कंपनी को काफ़ी फायदा हो जाएगा। सही। अच्छा सर, पीआईए जैसे कि जो है वो प्राइवेटाइज जो होने वाली थी, होने जा रही थी, तो आज जो है वो इसमें अपर लॉक लगी, तो आपका क्या कहना है इसके बारे देखिए, PIA तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से निकल गई थी और लेवरेज से भी निकल गई थी। अब ये कि कल से ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोबारा आ रही है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जब आएगी तो फिर इन पे उधार में काम होगा, तो लोग फिर दोबारा जो एवरेज करेंगे, या जिन लोगों ने लॉस किया होगा दोबारा इसमें काम करेंगे। तो एक किस्म का एक चांस मिल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे आई है। तो नए लोग एंट्री मारेंगे तो दोबारा फंसेंगे। खैर, ये कोई वर्थ वाली आइटम नहीं है। लोग काम करते हैं तो इसमें 100% रिस्क वाला काम है। इससे बेहतर कोई ऐसी ऐसी आइटम करें जिसमें पे आउट हो, कम से कम आपकी इन्वेस्टमेंट तो सेफ हो। यहाँ तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। हो सकता है कि ये गवर्नमेंट ने जो PIA होल्डिंग किया उसमें सारे लॉसेस वगैरह डाल दें, और जो बिजनेस वगैरह होटल वगैरह का जो PIA के जो अच्छी चीज जो चीज़ें, वो उसको सेल कर दे, और बाकी सब पब्लिक के जो लॉस वाली चीज़ें पब्लिक के खाते में डाल दे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। जब तक चीज़ें इसकी क्लियर नहीं हो जाती तो मेरे ख्याल से PIA से दूर रहना चाहिए। में? अच्छा सर, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट जो है वो 11 कंपनीज हैं जो जो है वो आज ओपन हुई हैं, तकरीबन 20-25 साल बाद जो है वो बंद हो गई थी, तो आज जो है वो ओपन हुई है। तो ये जो डिफॉल्टर काउंटर से निकल कर जो है वो नॉर्मल काउंटर के अंदर आ गई हैं। इसके अंदर जो है वो आज ट्रेडिंग भी देखी गई और अपर लॉक भी लगे। और फिर जो है वो सुनने में आ रहा था कि इसका जो है वो नेम चेंज करके, डिफॉल्टर काउंटर से नेम चेंज करके कुछ और जो है वो रख दिया गया है। तो इसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए, ये डिफॉल्टर काउंटर की जो कंपनियां थी, ये सस्पेंड हो गई थी। और सस्पेंड होने के बाद इनकी ट्रेडिंग बंद हो गई थी। कम से कम 20-20 साल से ऐसी कंपनियां बंद हुई थी, दोबारा ऑन हो गई। अभी इनको एक टाइम दिया गया 1 महीने का, कि 1 महीने के अंदर ये ओपन हो जाएगी। ये पता नहीं कि अगर आज जो कंपनी खुलती है कल वो खुल सकती है नहीं खुल सकती। मगर 11 में से 3-4 कंपनियां जो मुस्तकिल चलेगी।
बाकी ये कि दोबारा हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि इनका कंप्लाइन का इशू है। जो डिफॉल्टर काउंटर का जो नाम चेंज करके उसका नॉन कंप्लाइन कर दिया है। जो कोई कंप्लाइन लोगों ने स्टॉक मार्केट के या सिक्योरिटी एक्सचेंज के वगैरह जो कंपनी या बैंकों के कंप्लाइन जो कंप्लीट नहीं किए, तो उसके नॉन कंप्लाइन रख दिया। ये बहुत अच्छी साइन है। ये खास करके मैं अपने जो स्टॉक मार्केट के इस वक्त जो एमडी है, तो उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इन लोगों ने काफ़ी मतलब कोशिश करके बंद कंपनियों को खुलवाया और इनका नाम भी चेंज कर दिया, ताकि इसमें लोग डिफॉल्टर से लोग वैसे भी घबराते हैं कि नॉन कंप्लाइन है, ठीक है चीज चल रही है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट तो पब्लिक की हुई है। आप नॉन, इसको आप डिफॉल्टर बोलो या कुछ भी बोलो, नुकसान पब्लिक को होगा, मालिक का नहीं होगा। जो कंपनी का ऑनर है, डायरेक्टर है, उन लोगों ने पब्लिक से पैसे ले लिया, वो अपने आप को डिफॉल्टर शो कर रहे हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो ये उनको अपनी एक आज़ादी मिल गई। अब ये कि नॉन कंप्लाइन करेंगे तो इनके सर पे तलवार होगी कि भाई कंप्लाइन पूरी करो। डिफॉल्टर होने तो जान छूट जाती है, मगर इनकी जान नहीं छोड़ी, इनको पकड़ के रखा हुआ है और इनकी कंपनी को ऑन भी कराया। हो सकता है कि आगे जाके इनकी मैनेजमेंट भी चेंज हो जाए, बिजनेस भी चेंज हो जाए, और लोगों के पास जो शेयर पड़े हुए हैं उसके रेट भी अच्छे आ जाए। तो ये बहुत अच्छी साइन है, और ये पहले होना चाहिए, मगर ये खैर अभी भी हुआ, मगर बहुत अच्छा हुआ। और आगे भी जो कंपनियां दूसरी बंद है, वो भी इंशाल्लाह इसी तरह ऑन होना शुरू हो जाएगी, तो ताकि स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इनका एतमाद बहाल होगा करके नॉन कंप्लाइंट रख दिया गया है। इससे डिफॉल्टर से लोगों की जान छूट जाती थी, कंपनी के ओनर की, बोले हम डिफॉल्टर हो गए तो हमारे पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मगर स्टॉक एक्सचेंज ने इनको एक तरीके से टेक्निकल तौर पे पकड़ा है कि आप डिफॉल्टर नहीं हो, नॉन कंप्लाइंट हो, आपको कंप्लाइन पूरी करनी है। जो पब्लिक की आपके पास जो इक्विटी पड़ी है, पब्लिक की अमानत पड़ी हुई है, पब्लिक ने आपके शेयरों में इन्वेस्टमेंट की थी, आप इसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करे, आप फॉर्मेलिटी पूरी करें, आप डिफॉल्टर होकर जान नहीं छुड़ा सकते। तो ये बहुत अच्छी साइन है। और आगे जो कंपनियां बंद हो गई, वो भी इंशाल्लाह कंपनियां शुरू हो जाएगी। तकरीबन मेरे ख्याल से 71 ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हुए, वो इनका इन पे काम चल रहा है। वो स्टेप बाय स्टेप कंपनियां स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, इनकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। सर ये ऑयल सऊदी। एंड गैस सेक्टर में जो रिफाइनरी सेक्टर है इसमें तो सऊदिया ने जो है वो हाथ अपने खींच लिए हैं। तो रिफाइनरी सेक्टर में बेहतरी हो सकती है इस परफॉर्मेंस में। देखें, रिफाइनरी सेक्टर की बातें आ रही थी कहाँ पहले कि सऊदी अरब $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये बात एक अपनी जगह पे खरी भी है। ये आफ्टर बजट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिफाइनरी पॉलिसी ला रही है। जो बंद हमारे पास जो मुल्क के अंदर जो रिफाइनरी है, वो आरबीएन ऑयल के अंदर है। और दूसरी के हमारे पास जो मशीन है वो 30 साल पुरानी है। अब जो टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है नहीं चल रही है, तो अभी इस पे डिस्कस हो रही है कि अभी गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है या कोई बरात देती है, तो पुरानी कंपनी को देती है या नई कंपनी को देती है। तो इसमें डिस्कस चल रही है। और इसके साथ साथ इसके रेट में अप डाउन होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तो आगे रेट बढ़ जाता है, कम नहीं होती तो रेट कम हो जाता है। तो इस किस्म के मसले चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें बजट के बाद अच्छी खबर सुनेंगे कि सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो दोबारा मतलब इन्वेस्टमेंट इनकी जो है वो आ जाएगी, और काम भी शुरू हो जाएगा रिफाइनरी सेक्टर में। और रिफाइनरी सेक्टर में एक हमारे जो सीपेक है, उसमें भी हमारे को बहुत काम आएगा। और हमारे मुल्क के अंदर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे के हमारे जो पड़ोसी मुल्क में, इसमें भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल। हम्म, सही। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि सीमेंट एंड स्टील सेक्टर में ये जो बजट आ रहा है इसमें या इसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, तो आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट कम होगा? अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो फूड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और तीसरा वो स्टील सेक्टर, इन तीनों में क्या आपको लगता है, क्या जो है वो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए इनको, इनमें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट कम होगा, सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा। इसके बाद स्टील सेक्टर को, तो इसके बाद फूड सेक्टर को। फूड सेक्टर में एक फौजी फूड है जो ज़्यादा इनके लेवरेज पे खड़ी हुई है। बाकी तकरीबन कंपनियों के नॉर्मल चल रही है। फौजी फूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बाकी ये कि सीमेंट में तकरीबन बैंकों से मार्गेज मॉर्गेज की होती है, इंटरेस्ट बैंकों से लोन ली होती है। तो स्टील सेक्टर का भी यही हाल है। बाकी दो सेक्टर को बहुत अच्छा होल्ड हो जाएगा, खास करके सीमेंट सेक्टर बहुत होल्ड हो जाएगा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। और इसमें ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। आप देखेंगे कि नंबर 1 2 में ज़्यादा सीमेंट की कंपनियां ही होगी। हम्म। अच्छा सर, दीवान मोटर्स की जो है वो ओपनिंग हो रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नई गाड़ी लॉन्च होने वाली, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? दीवान मोटर की देखें, नई गाड़ी आ रही है और इलेक्ट्रॉनिक बाइक आ रही है। 200 किलोमीटर 200 पर आवर चलेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारी ईंधन की बचत होगी। और ये जो इंपोर्ट करी हुई जो हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ मंगाते हैं, वो बहुत महंगी पड़ती है, ये हमें काफ़ी चीप प्राइस में पड़ेगी। तो इनकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी।
ठीक। और इसके अलावा इनकी सेजोर भी आ रही है, वो लोडिंग में इस्तेमाल होगी। ये भी बहुत पायदार गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और मतलब इसमें इसमें इनका काफ़ी मतलब इनके भी काफ़ी डिमांड है, और ये भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सेल होगी। तो ये कंपनी डिमांड की जैसे ही आने के साथ 2 मॉडल चल जाएंगे, तो और भी मतलब इनका बिजनेस बढ़ेगा, और भी अच्छी गाड़ी आ सकती है। ठीक सर, सेशन को रैप अप करते हैं। एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल जैसे कि सेकंड डे है ट्रेडिंग का, तो आपका क्या व्यू है, कल किस तरह मार्केट मोमेंटम रहेगा? देखिए, मार्केट अभी कोई खास तेजी लग रही नहीं, मार्केट मिला-जुला लग रही है। अगर 200-300 पॉइंट अगर कम हो जाते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैं आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मार्केट से दूर रहें, इन्वेस्टमेंट ना करें, और फर्दर वेट करें। वेट करने में कुछ नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जितने भी आपने वेट किया, सारे आपके मतलब ये इनका एक साथ ही निकल जाएगा, एक साथ ही आपको चांस मिल जाएगा। हम्म। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था आपका। आगे आने वाले सेशंस में जो है वो आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।